अगर एसएससी सीजीएल की भीड़ में घुट घुट कर थक गए हो और लगता है कि यार इस साल कोई ना कोई ऐसी सरकारी नौकरी मिल जाए जिसमें मेंस का डर ना हो, क्योंकि अभी देखा गया कि मेंस में यार फिर वही कंप्यूटर ने समस्या कर दी। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत खास है, क्योंकि शायद तुम इस वीडियो को देखने के बाद इस एग्जाम की तैयारी करना भी और सीरियसली शुरू कर दो, क्योंकि इसमें मेंस की कहानी है ही नहीं। तो आज हम बात कर रहे हैं मेरे भाई इस एक सीक्रेट बैकडोर की, जिससे आप एसएससी सिलेक्शन पोस्ट कहते हैं। अगर मैं बात करूं 2019 की, तो सिलेक्शन पोस्ट का फॉर्म कोई भरता ही नहीं था, बहुत लिमिटेड बच्चे थे। यूट्यूब पे सिलेक्शन पोस्ट के बारे में सबसे पहले बताने वाले और सेशंस चलाने वाले जो हैं वो यही एसएससी लैब ही है, और हम ही ने सबसे पहले 2019 की बात है ये, एसएससी सिलेक्शन फेज 7 या 8 था, 7 या 8 आया था उस समय 2019 में, और वो सबसे पहले यहीं पे चलाया गया था। तब उसके बाद से बच्चों को फॉर्म भरना पता चला। उस समय 90% बच्चों को इसका फॉर्म भी ठीक से भरना नहीं पता था। और आज भी अगर मैं बताऊं तो इसमें सबसे कम कंपटीशन है। एसएससी के सारे एग्जाम को आप ले लीजिए, सबसे कम कंपटीशन यहां पर है। ये एक अकेली ऐसी भर्ती है जिसमें 10th पास से लेकर के, यानी 10th पास में कैब ड्राइवर से लेकर के ग्रेजुएशन पर, मतलब ग्रेजुएशन वाले इंटेलिजेंस ऑफिसर तक की डिफरेंट 350 प्रकार की वैकेंसी होती है। 350 वैकेंसी नहीं, 350 प्रकार की वैकेंसी होती है। 350 टाइप्स ऑफ वैकेंसीज होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के बेस्ट डिपार्टमेंट्स में डायरेक्ट एंट्री बिना किसी शोर शराबे के, ये है। आओ देखो तो सबसे पहले देखो ये है क्या। देखिए कहानी क्या आती है, ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट है ये पूरी की पूरी। 350 से ज्यादा वैकेंसी, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं 350 से ज्यादा वैकेंसी ना, 350 प्रकार की वैकेंसी होती है इसमें। सोचिए, मतलब इंटेलिजेंस ऑफिसर एक प्रकार हो गया, एग्रीकल्चर ऑफिसर एक प्रकार हो गया, इसी तरीके से लैब टेक्नीशियन एक प्रकार हो गया, ऐसे 350 प्रकार की वैकेंसी होती है। अब जरा यहां पर बात करते हैं एलिजिबिलिटी के ऊपर, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से देखो जरा इसको। अगर आप इस डेट को देखेंगे ना, यहां पर ये देखिएगा, योग्यता को अगर आप देखेंगे तो अगर तुम 10th पास हो, 12th पास हो या ग्रेजुएशन हो, चाहे तुम 10th पास हो, 12th पास हो या तुम ग्रेजुएशन हो, तुम्हारे लिए अलग अलग पोस्ट है हर चीज के लिए। और एज लिमिट की बात करी जाए तो मेरे भाई एज लिमिट यहां पर 18 से लेके 42 साल तक, मतलब हर वर्ग के बच्चे के लिए, हर वर्ग के व्यक्ति के लिए, और हर आयु के लिए। मतलब कुछ लोग तो मेरी उम्र से भी ज्यादा बड़े हैं, मेरी उम्र 32 साल है, 32 से भी ज्यादा बड़े, 42 तक हैं लोग यहां पर। तो यहीं पर समझिएगा, यहीं पर पुराने खिलाड़ी और नए फ्रेशर्स दोनों के लिए, माने पुराने खिलाड़ी नए फ्रेशर्स दोनों लोग यहां पर आकर के बेहतरीन एग्जाम दे सकते हैं। दोनों के लिए ग्राउंड खुला हुआ है। और कैलेंडर के हिसाब से क्या था कि मार्च 2026 में इसका नोटिफिकेशन आना था, नहीं आया। जब नहीं आया तो मान के आपके लिए और अच्छी बात है, क्योंकि जैसे ही आएगा इसका एग्जाम 2 महीने के अंदर हो जाएगा। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जितने भी दिन बचे हैं नोटिफिकेशन आने में, शायद कहो 2-4 दिन में आ जाए, लेकिन जैसे ही आया उसी समय क्या होगा, तुरंत आपका एग्जाम ये हो जाएगा सबसे पहले। अब जैसे ही ये एग्जाम होगा, अब इसमें आपको टाइम उस समय नहीं बचा होगा, अभी टाइम है। तो जब तक भाई बाकी की भीड़ जागेगी ना नोटिफिकेशन आने के बाद, तब तक तुम्हारी आधी तैयारी पूरी हो चुकी होगी। तो तुम इसलिए ध्यान रखो, ये तुम्हारे पास, समझो, ये तुम्हारा सिलेक्शन का टिकट हो चुका होगा। जब तक लोग आएंगे जागेंगे, तब तक तुम आगे बढ़ चुके होगे। अब जरा यहां पर देखिएगा, परीक्षा इसकी मई जून में होनी है। अब यहां बात करेंगे, अगर वैकेंसी को देखोगे एसएससी सिलेक्शन फेज में, तो 22 में आई थी 2065, 23 में बहुत अच्छी वैकेंसी आई थी 5369, 24 में आया था ये आपका 2049, 25 में आया 2500। इधर 2 साल वैकेंसी कम आई है। जब जब फेज में वैकेंसी कम आती है ना, 2 साल 3 साल, फिर ये वैकेंसी बढ़ा के तगड़ी देते हैं। तो बहुत तगड़ी की तो उम्मीद नहीं है कि 5000 पार करेगा, लेकिन 3500 से ज्यादा वैकेंसी की इस बार भी उम्मीद है, विच इज अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ पोजीशन। क्योंकि यहां पर समझिएगा, यहां हवा में बात नहीं कर रहे हम लोग, पिछले 4 साल का डेटा आप देख लीजिए, पिछले 4 साल का डेटा आप देखिएगा स्क्रीन पर, और 2024-25 की वैकेंसीज कम थी ना, लगभग 2 से 2500 के आसपास बैठ रही है। एसएससी का पैटर्न है, जब जब 2 साल कम वैकेंसी देता है तो तीसरे साल ग्राफ को ऊपर लेकर के जाता है। यानी 2026 में 3500 से ज्यादा वैकेंसी की पूरी संभावना है। और ये वो वैकेंसी है जहां एक सीट तुमको भी मिल सकती है यार, और बस तुम्हें लेना आना चाहिए कि कैसे लेना है इस सीट को। आइए अब बात करते हैं कि यार जो बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और सीजीएल की दौड़ में हैं, वो स्पेशली ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। सीजीएल में क्या होता है, आप टीयर 1 दो, फिर आप टीयर 2 देते हो, टीयर 2 देते हो, टीयर 2 के डीप सिलेबस में से आप पूरा सर फोड़ते हो, टीयर 2 के डीप सिलेबस में, है ना, और कट ऑफ इतनी हाई होती है कभी कभी कि रोना आ जाता है।
सब जर्नलिस्ट लोग जो हैं वो एक ही रेस में दौड़ रहे होते हैं। सिलेक्शन पोस्ट का मैजिक समझो। पहली चीज, सिंगल स्टेज सीबीटी। मतलब यहां पर क्या है, जैसे यहां 2 टीयर होते हैं, ये सिंगल स्टेज सीबीटी। इसका मतलब ये है प्री लेवल का सिलेबस आएगा बस, उसके बाद डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और तुम्हारी ज्वाइनिंग खत्म। और कट ऑफ इसकी इतनी लो आती है कि कुछ पोस्ट को तो आप समझ लीजिए, कुछ ऐसी भी पोस्ट होती है जहां 100 नंबर तक के 100 नंबर के नीचे वालों तक का सिलेक्शन हो जाता है। ये मजाक नहीं है, ये असलियत है। और रिजल्ट उठा के देख लीजिए सिलेक्शन पोस्ट का। हमारे इतने ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए हैं सिलेक्शन पोस्ट के, आपने देखे भी थे जब ये डीवी के पहले वाले। अभी तो डीवी इसका हो रहा है, अभी तो मांगे गए हैं कि आप सब लोग अपने पोर्टल पे सबके लिए फॉर्म ओपन करे गए हैं कि आप लोग अपने अपने डीवी दीजिए। तो 100 के नीचे तक भी इसमें सिलेक्शन हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे इसको कम भरते हैं, लेकिन वहां तो उनको तो सीट्स भरनी है, आप समझिएगा। और आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में क्या आ रहा है, यहां आएंगे नेक्स्ट कहानी पे। देखिएगा इसे क्रैक करना आसान क्यों है। तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा यार सर अगर इतना आसान है तो भाई सब इसका फॉर्म क्यों नहीं डाल रहे, राइट? यही तो सबसे बड़ा सीक्रेट है, बोला ना, यही सीक्रेट है। सुनो, इसमें भीड़ आती नहीं है। क्यों? क्योंकि हर पोस्ट पे कुछ ना कुछ स्पेशल सर्टिफिकेट मांगते हैं। जैसे किसी पोस्ट पे मांगेंगे CCC दे दो, कभी बोलेंगे कि टाइपिंग स्पीड आपकी ऐसी होनी चाहिए, किसी किसी पोस्ट पे लैब एक्सपीरियंस मांगते हैं या किसी स्पेसिफिक डिग्री को मांगते हैं, कभी कभी बोलते हैं कि आपको बीटेक होना चाहिए, कभी बोलते हैं आपको इस पोस्ट के लिए आपको अकाउंटिंग जरूर होनी चाहिए आपके पास 12th में, कभी कभी होता है कि आपने इसमें BSc नर्सिंग करा होना चाहिए। तो आप में से हर वर्ग के बच्चे के लिए कुछ ना कुछ उसमें सीट होती है। अब क्योंकि इसमें क्या होता है, सीटों के ऊपर कुछ क्वालिफिकेशन लगी होती है, तो उन बच्चों के लिए बड़ा अच्छा होता है जिनके पास ये पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होती है। तो यहां पर क्या है, भीड़ यहीं से फिल्टर हो जाती है। और सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, तुम अगर 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, तीनों को, सबसे बड़ी बात है ये, तुम तीनों के अलग अलग फॉर्म भर सकते हो भाई। इसका मतलब ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। आमतौर पे क्या होता है कि तुम एक क्वालिफिकेशन के लिए एक फॉर्म भरते हो, यहां पर क्या है, तुम 10th लेवल के लिए अलग फॉर्म भरते हो, तुम उसके लिए एलिजिबल हो, तुम 12th लेवल के लिए अलग फॉर्म भरते हो, तुम उसके लिए एलिजिबल हो, और तुम ग्रेजुएशन लेवल के लिए अलग फॉर्म भरते हो, उसके लिए अलग से एलिजिबल हो। माने तुम फेज को 3 बार दे सकते हो, यानी सिलेक्शन के 3 अलग अलग चांस एक ही साल में मिल रहे हैं। ये कभी सोचा तुमने? ये सबसे तगड़ी बात होती है। अब जरा यहां पर देखिएगा, टॉप पोस्ट एंड सैलरी की बात करता हूं तो मेरे भाई यहां पर जो टॉप पोस्ट एंड सैलरी है, अब जरा देखिएगा, बात कर रहे हैं उस चीज की जिसके लिए तुम और मैं दिन रात एक कर रहे हैं। मैं तो और भी चीजों के लिए कर रहा हूं, है ना, तुम्हारे सिलेक्शन के लिए, लेकिन तुम तो एक ही चीज के लिए पक्का कर रहे हो। इनफैक्ट यार देखो, सही बात तो है, दुनिया उसी चीज के लिए घर से आदमी निकलता है। तो जन्म जन्मांतर से आदमी एक ही चीज के लिए करता है कि अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, टू अर्न समथिंग, राइट? एक मजदूर भी जब घर से निकलता है, और चाहे अंबानी जी जब घर से निकलते हैं, सबका एस्पिरेशन एक होता है, आज कुछ बेहतर करना है जीवन में, जीवन को बेहतर बनाना है, उसके लिए चाहिए पैसा। तो पैसा और इज्जत, ठीक है ना। अब यहां पर देखिएगा जरा, लेवल 2 से लेकर के लेवल 8 तक की रॉयल जॉब्स हैं। यहां पर जूनियर इंजीनियर बनना है, चाहे क्लर्क बनना है, सब कुछ मिलेगा तुमको। शुरुआती सैलरी 30,000 रुपए से लेकर के 85,000 तक जाती है, 30,000 से लेकर के 85,000 तक जाती है। जूनियर इंजीनियर, नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, क्लर्क, ड्राइवर, लाइब्रेरियन, व्हाटएवर इट इज, आप यहां पर ये सोचिए। और भूलो मत, अभी 8th पे कमीशन के बाद यही सैलरी 1,25,000, 1,30,000 जाएगी। सोचिए जरा, लाइफ सेट हो जाएगी तुम्हारी और तुम्हारे आगे आने वाली जनरेशन की, क्योंकि तुमको ये नहीं सोचना है आज उसकी फीस कहां से दूं, आज इसकी ये चीज कैसे करूं। दिस लेवल ऑफ सैलरीज आर देयर। अब देखिए और आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न आता है कि सर सिलेबस देखकर सर सिलेबस क्या होगा। तो पहली चीज समझना, सिलेबस देख के घबराना मत यार, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं आती कि नासा में बताइए फलाना बूस्टर रॉकेट कब लगाएंगे, कब लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, कितना फ्यूल भरना है, ये सब नहीं है यार। अगर तुम CGL, CHSL या MTS की तैयारी करी है, बधाई हो भाई, सिलेबस ऑलरेडी तुम 90% पूरा कर चुके हो। वही 100 सवाल, वही 60 मिनट, वही क्लियर, वही चार सब्जेक्ट ले दे करके, बस लेवल जो है वो CGL से थोड़ा और आसान होता है। CGL से आसान क्या, मैं CGL के बराबर कहूंगा यहां पर। और डायरेक्ट सिलेक्शन CGL के बिल्कुल बराबर का लेवल है। इसको बोलते हैं एक तीर से दो नहीं मेरे भाई, 4 शिकार। क्यों? तुमने अपने CGL, CHSL, MTS किसी की तैयारी करी, अब क्या है, और तुम फेज को 3 भर सकते हो, 10th लेवल का अलग, 12th का अलग, ग्रेजुएशन का अलग। समझ गए? एक तीर से 2 नहीं, 4 शिकार सीधे सीधे। तो यार अब आप ये समझ लीजिए कि कितना बेहतरीन पेपर है। अब आखिरी बात सुन लो मेरे भाई, ये एक ना नो शोर शराबा जॉब है। मतलब चुपचाप एग्जाम निकलता है, चुपचाप ज्वाइनिंग होती है और सुकून की लाइफ होती है। यहां पर नोटिफिकेशन आने में बस अब कुछ ही दिन है, लेकिन इस भर्ती में
फेल होने का जो सबसे बड़ा कारण होता है ना, पता है क्या होता है? गलत पोस्ट कोड को चुनना। आप देख रहे होंगे पिछले 7 साल से हम बहुत गहन रिसर्च करके एकदम जो कौन सी पोस्ट चुननी है, कौन सी नहीं चुननी है, इसका एक पूरा एक ब्यौरा जो है ये हम हर साल देते हैं। अगर गलत पोस्ट कोड आपने भर दिया तो आप टॉप करने के बाद भी बाहर हो जाएंगे, क्योंकि शायद आप उसके लिए एलिजिबल ही ना हो। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं खुद आऊंगा और खुद आकर के आपको बताऊंगा कि कौन सी पोस्ट कोड में सबसे कम कंपटीशन हो पाए। तब तक अपनी पढ़ाई आप बेहतरीन जारी रखिए। सिलेक्शन पोस्ट के सारे प्रीवियस ईयर पेपर अभी हम लैब की ऐप कर, नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है हमारी ऐप का, लैब की ऐप पर आकर के पूरा सिलेक्शन पोस्ट का प्रीवियस ईयर पेपर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। फ्री प्रीवियस ईयर पेपर में सिलेक्शन पोस्ट के पिछले सालों के सारे पेपर हमने डाले हुए हैं, वहां जाकर के इसको आप देख लो जाकर के, और चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि वो जो गोल्डन पोस्ट कोड वाली वीडियो जो अभी लाऊंगा ना, जैसी नोटिफिकेशन आएगी, वो बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, जय हिंद और मिलते हैं दोबारा से।